नमस्कार। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का सीजन शुरू हो गया है। अगर आप भी इस बार चारधाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपके लिए लेकर आया है एक शानदार चारधाम टूर पैकेज, जिसमें आना जाना, खाना पीना, ठहरना और घूमना आदि सब कुछ शामिल है। आप तो बस अपनी सुविधा अनुसार डेट सेलेक्ट कीजिए, यात्रा पैकेज बुक कराइए और टेंशन फ्री हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको IRCTC के इस यात्रा पैकेज के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। मसलन यात्रा कहां से शुरू होगी, यात्रा का शेड्यूल क्या रहेगा, डिपार्चर डेट्स क्या होगी, कहां की यात्रा कराई जाएगी, क्या सुविधाएं मिलेगी, कौन से होटल्स में ठहराया जाएगा, रूट चार्ट और डे टू डे यात्रा कार्यक्रम क्या रहेगा, टूर पैकेज में क्या शामिल है और क्या नहीं, पैकेज का किराया कितना है, पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग कैसे कराएं तथा और भी बहुत कुछ। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में हिंदू देवताओं और भारत की पावन नदियों को समर्पित 4 पवित्र मंदिर हैं। ये 4 मंदिर गढ़वाल क्षेत्र के भीतर स्थित हैं और इन्हें सामूहिक रूप से हिमालय के 4 धाम कहा जाता है, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री शामिल है। भारत और विदेशों के तीर्थयात्री हर साल इन मंदिरों के खुलने का इंतजार करते हैं। वर्ष 2023 में 4 धाम की यात्रा 1 मई 2023 से शुरू होगी। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, ताकि इन पवित्र पावन मंदिरों में विराजित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। हम आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में लोग 4 धाम की यात्रा करने पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रियों की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए ही IRCTC ये शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। जिन लोगों ने अब तक 4 धाम के दर्शन नहीं किए हैं, उनके लिए तो यह बेहद सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो चलिए जानते हैं पूरे पैकेज के बारे में थोड़ा विस्तार से। पैकेज डिटेल्स इस प्रकार है। पैकेज का नाम 4 धाम यात्रा। यात्रा प्रारंभ स्थल दिल्ली। डेस्टिनेशन कवर्ड केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ट्रेवलिंग मोड बाई रोड। यात्रा का प्रकार डिलक्स। यात्रा प्रारंभ होने की तारीखें इस प्रकार है: 1 मई, 15 मई, 1 जून, 15 जून, 1 सितंबर और 15 सितंबर 2023। यात्रा का शेड्यूल। IRCTC की तरफ से जारी किए गए टूर पैकेज में यात्रियों को 11 रातें और 12 दिन देवभूमि उत्तराखंड में बिताने का मौका मिलेगा। अकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर पैकेज में शामिल है। यात्रा टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी से कराई जाएगी। ये टूर 1 मई से शुरू होगा और 15 सितंबर तक 6 अलग अलग डिपार्चर डेट्स में यात्रीगण प्रस्थान करेंगे। यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार डेट्स का चयन कर सकते हैं और यात्रा की एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। रूट चार्ट। आपकी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होगी। दिल्ली से फिर आप टेम्पो ट्रेवलर से हरिद्वार, बरकोट, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गुप्तकाशी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। वापसी में बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और फिर वहां से दिल्ली आएंगे। डे टू डे यात्रा कार्यक्रम ये रहेगा। डे 1 यात्रा का पहला दिन। दिल्ली से हरिद्वार 205 किलोमीटर 6-7 घंटे। नई दिल्ली में आप IRCTC रेल यात्री निवास बिल्डिंग अजमेरी गेट पर प्रातः 9 बजे पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराएंगे और IRCTC के प्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे। फिर आप ग्रुप के साथ सड़क मार्ग से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में स्वयं के खर्चे पर लंच लेंगे। हरिद्वार आगमन पर होटल में चेक इन करेंगे, रात का खाना खाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 2 यात्रा का दूसरा दिन। हरिद्वार, बड़कोट 200 किलोमीटर 8-9 घंटे। यात्रा के दूसरे दिन आप सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद होटल से चेकआउट करके बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़कोट में शाम को पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे, डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम बड़कोट में ही करेंगे। डे 3 यात्रा का तीसरा दिन। बड़कोट
जानकी चट्टी, यमुनोत्री, जानकी चट्टी, बड़कोट। 40+40 किलोमीटर ड्राइव, 6+6 किलोमीटर ट्रेकिंग, समय 9-10 घंटे। आप सुबह जल्दी ही बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए रवाना होंगे। यमुनोत्री के आधार बिंदु जानकी चट्टी पहुंचने पर टट्टू और पालकी की सेवाएं आपको स्वयं के खर्चे पर ही बुक करनी होगी। यदि आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो आप ट्रेकिंग करते हुए पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक काफ़ी कठिन है। यमुनोत्री पहुंचकर देवी यमुना के पवित्र मंदिर जाएं, दर्शन करें। यहाँ स्थित वर्तमान मंदिर 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी द्वारा बनाया गया था। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक गर्म पानी के सोते तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण है। पूजा दर्शन के बाद जानकी चट्टी के लिए वापसी यात्रा करें और वहां से वापस बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़कोट में डिनर लेकर रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। डे 4 यात्रा का चौथा दिन, बड़कोट उत्तरकाशी 100 किलोमीटर 5-6 आवर्स। बड़कोट में नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करें और उत्तरकाशी के लिए आगे बढ़ें। उत्तरकाशी आगमन पर होटल में चेक इन करेंगे। शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। आज आप रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में ही करेंगे। डे 5 यात्रा का 5वां दिन, उत्तरकाशी, गंगोत्री, उत्तरकाशी 100+100 किलोमीटर 11-12 घंटे। सुबह 5 बजे आप नाश्ता पैक करवाकर उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। भागीरथी नदी के साथ साथ गंगोत्री की यात्रा एक अद्भुत यात्रा बन जाती है। खूबसूरत घाटियां, छोटी नदियां, झरने और ग्रामीण परिवेश देखने लायक है। गंगोत्री पहुंचने पर पावन गंगा नदी में स्नान करें तथा गंगा मंदिर में दर्शन व पूजा पाठ करें। गंगोत्री यात्रा के बाद वापस उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और शाम को वहां पहुंचकर डिनर लेंगे। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। डे 6 यात्रा का छठा दिन, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, सीतापुर 250-290 किलोमीटर 10-11 घंटे। आज सुबह नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करेंगे और गुप्तकाशी या सीतापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम को गुप्तकाशी, सीतापुर पहुंचने पर होटल में रुकेंगे, डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 7 यात्रा का 7वां दिन, गुप्तकाशी, सीतापुर, केदारनाथ, ड्राइविंग 35 किलोमीटर, ट्रेकिंग 16 किलोमीटर, समय लगभग 8-9 घंटे। आप सुबह 4 बजे होटल से चेकआउट करेंगे और केदारनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ की चढ़ाई हेतु आप सोनप्रयाग में आरक्षण काउंटर से स्वयं की लागत पर पौनी या पालकी सेवाओं की बुकिंग करवाएंगे। आप चाहें तो स्वयं के खर्चे पर हेलीकॉप्टर से भी ऊपर केदारनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। आप केदारनाथ के आधार बिंदु गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए अपने खर्चे पर स्थानीय शटल टैक्सी की सेवा लेंगे और गौरीकुंड पहुंचेंगे। केदारनाथ के लिए ट्रेकिंग मार्ग यहीं से शुरू होता है। केदारनाथ पहुंचने पर धर्मशाला में चेक इन करें। फ्रेश होने के बाद केदारनाथ मंदिर जाएं और संध्या आरती के दर्शन करें। आज आप रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही करेंगे। डे 8 यात्रा का 8वां दिन, केदारनाथ, गौरीकुंड, सीतापुर, गुप्तकाशी एक तरफ का ट्रैक 16 किलोमीटर, ड्राइविंग 35 किलोमीटर, टाइम करीब 6-7 घंटे। एक बार फिर सवेरे 5 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा, दर्शन, अभिषेक करें। हम आपको बता दें कि भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था और 7वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। आप सवेरे का नाश्ता लेकर होटल से चेकआउट करें और नीचे गौरीकुंड तक 16 किलोमीटर ट्रेक करें। गौरीकुंड पहुंचने पर सोनप्रयाग के लिए स्वयं के खर्चे पर शटल टैक्सी सेवा लें। वहां से सीतापुर या गुप्तकाशी जहां भी आप रुके हैं वहां होटल में पहुंचकर डिनर लें और रात्रि विश्राम करें। डे 9 यात्रा का 9वां दिन, गुप्तकाशी, सीतापुर, बद्रीनाथ 220-250 किलोमीटर 9-10 घंटे। आज सुबह नाश्ते के बाद आप बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में जोशीमठ में नरसिंह स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। शाम को बद्रीनाथ पहुंचने पर होटल में चेक इन करें। फ्रेश होकर बद्रीनाथ मंदिर जाएं और दर्शन करें। फिर वापस होटल आएं, रात का खाना खाकर यहीं विश्राम करें। डे 10 यात्रा का 10वां दिन, बद्रीनाथ, बिरही, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर 140-200 किलोमीटर 5-8 घंटे। आप आज सुबह 4 बजे ही वापस बद्रीनाथ मंदिर में जाकर अभिषेक, अलंकार दर्शन करें। बता दें कि बद्रीनाथ का वर्तमान पवित्र मंदिर 7वीं शताब्दी के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। यहाँ भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है, जिसे सालेग्राम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन से पहले मंदिर के बाहर स्थित
प्राकृतिक गर्म पानी के तप्त कुंड में आपको एक पवित्र डुबकी जरूर लगानी चाहिए। मंदिर में दर्शन के बाद बाहर ब्रह्म कपाल के पास पूजा तर्पण करें। सवेरे का नाश्ता लेने और होटल से चेकआउट करने के बाद पास ही भारत तिब्बत सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव माणा की विजिट करें। यहां आप गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी देखेंगे। बाद में रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे और डिनर लेकर नाइट स्टे यहीं करेंगे। डे 11 यात्रा का 11वां दिन। बिरही, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, हरिद्वार 200-120 किलोमीटर 5-8 घंटे। आज सुबह जल्दी नाश्ता करके रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। हरिद्वार पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे। शाम को गंगा आरती का आनंद लेंगे। रात का खाना खाकर हरिद्वार में ही रुकेंगे। डे 12 यात्रा का 12वां दिन। हरिद्वार, दिल्ली केवल ड्रॉप 205 किलोमीटर 7-8 घंटे। यात्रा के 12वें दिन आप सवेरे नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट कर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में स्वयं के खर्चे पर लंच लेंगे। दिल्ली में IRCTC रेल यात्री निवास पर आगमन के साथ ही चार धाम की चिरस्थायी यादों के साथ आपकी यात्रा यही समाप्त होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये यात्रा कार्यक्रम यानी आइटिनरी केवल सांकेतिक है। IRCTC या हैंडलिंग एजेंट स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इसमें बदलाव कर सकेंगे। यात्रा के दौरान इन होटल्स में रहेगी रुकने की व्यवस्था। हरिद्वार, ऋषिकेश, होटल रिजेंटा, ऑर्कोस और गोडविन और रेंसेट, द मंत्रा और सिमिलर। खरसाली, बारकोट, कैंप निर्माणा और ऋग्वेदा रिसोर्ट, द अधवंता और सिमिलर। उत्तरकाशी, शिवलिंगा कॉम्प्लेक्स, होटल साक्षी, शिव परिवार रिसोर्ट और सिमिलर। गुप्तकाशी, सीतापुर, फाटा, कैंप निर्माणा, केदार रिवर रिट्रीट और सिमिलर। बद्रीनाथ, गोविंद घाट, होटल योगा और सिमिलर। होटल वासुदेव इन, बद्री विले और सिमिलर। केदारनाथ, श्रीनगर, बिरही, रुद्रप्रयाग। मोंगल रिसोर्ट, तपोवन रिसोर्ट और होटल रिवर साइड। डॉर्मेट्री accommodation will be provided in धर्मशाला एट केदारनाथ। यात्रा पैकेज का किराया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि चार धाम के इस यात्रा पैकेज का किराया क्या होगा। सिंगल ऑक्यूपेंसी का किराया होगा 88,450 रुपये। डबल ऑक्यूपेंसी 62,790 रुपये। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 59,360 रुपये। 5 to 11 ईयर चाइल्ड विद बेड 32,840 रुपये और विदाउट बेड 25,140 रुपये। यात्रा पैकेज की बुकिंग एवं विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। IRCTC के इस चारधाम यात्रा पैकेज की बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें अथवा इन कार्यालयों में संपर्क करें। आवश्यक सूचना। यात्रा के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ होना अनिवार्य है। यात्रियों को चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्वयं के द्वारा registration@touristcare.uk.gov.in लिंक पर लॉगिन करके करवाना होगा। यात्रा के दौरान टट्टू शुल्क, हेलीकॉप्टर शुल्क और पालकी शुल्क पैकेज में शामिल नहीं है। इसका खर्चा पर्यटकों को ही उठाना पड़ता है। इसमें IRCTC की कोई भूमिका नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को टूर बुक करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए। यात्रा के दौरान अपना फिटनेस सर्टिफिकेट साथ रखें। खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।